नमस्कार। चलिए आज चलते हैं पंचतंत्र की दुनिया में। एक कहानी सुनेंगे एक ऐसे शरारती बंदर की जिसकी एक छोटी सी गलती उसे एक बहुत बड़ा, बहुत महंगा सबक सिखा गई। ये कहानी है ना, असल में उस पतली सी लकीर के बारे में है जो जिज्ञासा और मुसीबत के बीच होती है। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल। कभी सोचा है कि जो काम अपना है ही नहीं, उसमें दखल देने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है? जब कोई ऐसे काम में हाथ डाल दे जिससे उसका कोई लेना देना ही नहीं, तो क्या हो सकता है? बस यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल इस बंदर की कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी के सीन में। इमेजिन कीजिए, दोपहर का टाइम है, सूरज एकदम सिर पर है और एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहां काम अधूरा पड़ा है, सब कुछ शांत। तो कहानी शुरू होती है एक शहर के पास की जगह से। वहां एक नया मंदिर बन रहा था। सोचकर देखिए, हर तरफ कारीगर, मजदूर, खूब चहल पहल थी, काम एकदम जोरों पर चल रहा था। और वहां मजदूरों का मेन काम क्या था? लकड़ी का। चारों तरफ बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे पड़े हुए थे और बस उन्हें काटने और चीरने का काम चल रहा था। अच्छा, अब इस कहानी में ना एक बहुत ही जरूरी चीज है, कीला। हुआ ये था कि एक मजदूर ने एक लकड़ी के लट्ठे को आधा चीरा और बीच में ये लकड़ी का कीला फंसा दिया। क्यों? ताकि जब वो लंच के बाद वापस आए ना, तो आरी वापस डालने में आसानी हो। सिंपल। तो जैसे ही दोपहर के खाने का टाइम हुआ, सारे के सारे मजदूर अपना काम जहां का तहां छोड़कर चले गए और देखते ही देखते वो पूरी जगह जहां इतनी चहल पहल थी, एकदम शांत सुनसान हो गई। और बस जैसे ही मजदूर गए, उस शांत सी जगह पर आ पहुंचे कुछ बिन बुलाए मेहमान। और ये बिन बुलाए मेहमान कौन थे? बंदर। जी हां, उछलता कूदता हुआ बंदरों का एक पूरा का पूरा झुंड वहां आ धमका और उस शांत जगह को अपना प्लेग्राउंड बना लिया। लेकिन इस झुंड में ना एक बंदर कुछ ज्यादा ही शैतान था। मतलब जहां बाकी सारे बंदर अपने लीडर की बात मान रहे थे, चीजों से छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे, वहीं ये एक जनाब सबकी नजरें बचाकर बस कुछ खुराफात करने की फिराक में थे। और फिर उस शरारती बंदर की नजर पड़ी एक ऐसी चीज पर जो उसके लिए तो किसी खिलौने जैसी थी, पर असल में एक बहुत बड़ा खतरा थी। उसके नजर सीधे जाके टिकी उस आधे चिरे हुए लट्ठे पर, और खासतौर पर उसके बीच में फंसे हुए उस अजीब से लकड़ी के कीले पर। उसे यह देखकर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि यह क्या चीज है। अब उसके शैतानी दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये चीज यहां कर क्या रही है, और क्या होगा अगर मैं इसे निकाल दूं? बस अपनी इसी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए उसने कीले को पकड़ा और पूरी ताकत से खींचना शुरू कर दिया। वो तो बस पूरी ताकत से कीले को हिलाने में लगा था और उससे अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड भी हो रहा था, क्योंकि कीला थोड़ा थोड़ा हिलने लगा था। लेकिन इस पूरी खींचातानी में उस बेचारे को पता ही नहीं चला कि उसकी पूंछ कब उन दो लकड़ी की फाकों के बीच में आ गई। और फिर वो पल आ ही गया जब उसकी एक छोटी सी शरारत एक बहुत बड़ी और एक बहुत ही दर्दनाक गलती में बदल गई। अपनी कामयाबी के नशे में उसने एक आखिरी जोरदार झटका मारा और कीला बाहर आ गया। उसे लगा, बस मैं जीत गया। लेकिन उसकी ये जीत एक पल की भी नहीं थी। जैसे ही कीला बाहर निकला, एक जोर से खटाक की आवाज आई और लट्ठे के दोनों हिस्से आपस में टकरा गए और उनके बीच में फंस गई उस बंदर की पूंछ। वो बेचारा दर्द से चीख पड़ा। और मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई जी। ठीक उसी टाइम सारे मजदूर भी वापस आ गए। अब उन्हें देखकर बंदर इतना ज्यादा घबरा गया कि उसने भागने के लिए जोर लगाया, और इस चक्कर में उसकी फंसी भी पूंछ और भी बुरी तरह से जख्मी हो गई। तो इस दर्दनाक घटना से हमें मिलती है पंचतंत्र की वो सीख जो अगर देखा जाए तो आज भी उतनी ही सच्ची है। तो इस कहानी से सीख क्या मिलती है? बहुत सिंपल और साफ है। जो लोग उन मामलों में दखल देते हैं जिनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, वो अक्सर खुद को ही मुसीबत में डाल लेते हैं। बिल्कुल उस बंदर की तरह उन्हें भी अपनी बेवकूफी की कीमत चुकानी पड़ती है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि आखिर क्यूरियोसिटी और खतरनाक दखलंदाजी, इनके बीच की लाइन कहाँ है? कब किसी की कुछ जानने की इच्छा एक डेंजरस इंटरफेरेंस बन जाती है? इस पर जरूर सोचेगा।